नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एस्पिरेंट्स में आप सभी का स्वागत है। और हमारी चल रही है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में जो हम टॉपिक आज डिस्कस करेंगे वो है गैमेटोजेनेसिस। कौन सा है? गैमेटोजेनेसिस। अब देखो, जेनेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति होता है। इस वर्ड का मतलब ही होता है उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति? गैमीट की। यानी इसमें गैमीट का फॉर्मेशन होगा और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। अब देखो, वृषण अथवा अंडाशय की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मक निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। यानी जो टेस्टिस है या फिर जो ओवरी है, उनकी जो जनन एपिथेलियम सेल्स में कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। और इसके दौरान गैमेट का फॉर्मेशन होगा और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है। अब गैमेट दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है फीमेल गैमेट और एक होता है मेल गैमेट। यानी गैमेट दो तरीके के होते हैं, एक फीमेल गैमेट और एक होता है मेल गैमेट। अब फीमेल गैमेट कौन सा है? ओवम है। कौन सा है? ओवम है। और मेल गैमेट कौन सा है? स्पर्म है। कौन सा है? स्पर्म है। यानी ओवम का फॉर्मेशन होना हुजेनेसिस कहलाता है और स्पर्म का फॉर्मेशन होना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि गैमेटोजेनेसिस पढ़ने के लिए हमें दो और प्रोसेस, ये जो हुजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस को कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाकर के गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होगी? कंप्लीट होगी। आ गई होगी बात समझ में? ठीक है। अब देखो, नर में नर युग्मक यानी स्पर्म और मादा में मादा युग्मक यानी अंडाणु बनते हैं। ठीक है। नर में कौन सा है? नर युग्मक और मादा में मादा युग्मक बनते हैं। मेल में इस क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। कौन सी क्रिया को? स्पर्म को। यानी नर में नर युग्मक बनते हैं यानी स्पर्म बनते हैं, तो स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। और मादा में इस क्रिया को हुजेनेसिस कहते हैं। कौन सी क्रिया को? ओवम बनने की क्रिया को हुजेनेसिस कहते हैं। यानी गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए हमें स्पर्मेटोजेनेसिस और हुजेनेसिस ये भी पढ़ना पड़ेगा। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और हुजेनेसिस, हमें पता ही है गैमेट दो तरीके के होते हैं, एक तो फीमेल गैमेट होता है और एक मेल गैमेट होता है। ठीक है। और याद रखना, जो गैमेट होता है यानी जो गैमीट होता है वो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये हैप्लॉइड होता है गैमीट में। मान लीजिए जैसे ये एक गैमीट है और गैमीट में एक न्यूक्लियस तो होता है स्पर्म का। किसका? एक न्यूक्लियस होता है स्पर्म का और एक न्यूक्लियस होता है ओवम। मान लीजिए इसके पास 23 क्रोमोसोम्स हैं और इसके पास भी 23 क्रोमोसोम्स हैं, तो ये गैमीट है। यानी फर्टिलाइजेशन से पहले की जो फेज होती है वो क्या होती है? ये गैमीट होती है। अब यहाँ पर इन दोनों में जैसे ही फ्यूजन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। यानी इन दोनों में जैसे ही फ्यूजन होगा यानी फर्टिलाइजेशन होगा इन दोनों के बीच में, तो ये जाइगोट बन जाएगा। इस तरीके से क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट बन जाएगा। तो ये तो है गैमीट। ठीक है। ये स्पर्म है और ये ओवम का न्यूक्लियस है, तो ये तो गैमीट है यानी ये हैप्लॉइड है। और ये क्या है? डिप्लॉइड है। यानी ये जाइगोट है, ये डिप्लॉइड है। यानी फर्टिलाइजेशन से पहले ये प्रोसेस, ये क्या है? गैमीट है। और ये जो बाद की अवस्था है ये क्या है? जाइगोट है। और जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ये चीज़ें शायद आपको पता होगी। हिंदी में गैमीट को हम युग्मक कहते हैं और जो जाइगोट है इसको क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। दोनों में अंतर है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जाइगोट डिप्लॉइड है, गैमीट हैप्लॉइड है। ठीक है। और जो जाइगोट है वो डिप्लॉइड और यूनिसेलुलर है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया जाइगोट यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर। बच्चों के दिमाग में आता है कि दो न्यूक्लियस होते हैं, एक स्पर्म का होता है एक ओवम का होता है, तो मल्टी सेलुलर होगा। मल्टी सेलुलर नहीं होगा, ये यूनिसेलुलर होगा। कौन? जाइगोट। ठीक है। अब देखो गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस की शुरुआत कहते हैं, ये तो नॉर्मली हमने देखा था कि गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में क्या होता है। अब देखो यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस में एक तो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इस स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और एक होता है हुजेनेसिस।
और यहाँ पर ओवम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखो पीजीसी, अब ये पीजीसी क्या है? प्रीमोर्डियल जर्म सेल, ये डिप्लॉयड होती है, याद रखना ये डिप्लॉयड होती है। तो ये इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं आदि जनन कोशिका या फिर प्राथमिक जनन कोशिका। इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा, यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा और गैमीट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गैमीट बन जाएगा। और गैमीट कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। और गैमीट दो तरीके के होते हैं, एक स्पर्म यानी ये तो क्या है मेल गैमीट, और एक ओवम, ये फीमेल गैमीट। तो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में पीजीसी में मियोसिस होता है और इससे गैमीट का फॉर्मेशन होता है, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। और ये विटामिन ए और विटामिन ई प्रेजेंट होते हैं, और ये कुछ हार्मोन हैं जो प्रेजेंट होते हैं, एफएसएच एंड एलएच। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। अब देखो गैमेटोजेनेसिस, अब देखो मैंने 2-3 बार ये चीज़ें लिख दी हैं ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए कि गैमेटोजेनेसिस में एक तो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक होता है हूजेनेसिस। बार बार इस चीज़ को मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये दिमाग में बैठ जाएगी। जो चीज़ लिखी हुई, बार बार लिखी हुई चीज़ को हम जैसे जैसे पढ़ते हैं तो दिमाग में सेटअप होती जाती है। तो इसीलिए लिखा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता है एक, और एक हूजेनेसिस होता है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस में यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और हूजेनेसिस में ओवम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसको शुक्र जनन कहते हैं हिंदी में, और इसको क्या कहते हैं? अंड जनन कहते हैं। ठीक है, अब देखो पीजीसी ऑफ टेस्टिस, ये क्या है? यानी वृषण की प्राथमिक जनन कोशिका में मियोसिस होगा और इससे क्या बन जाएगा? स्पर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्पर्म बन जाएगा, और स्पर्म है मेल गैमीट, मेल गैमीट, और इसको स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। यानी इस प्रोसेस के दौरान स्पर्मेटोजेनेसिस में जो स्पर्म बनता है इसको स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। ठीक है, और शुक्र जनन की प्रक्रिया किशोरावस्था यानी एडोलसेंस से ही शुरू होने लगती है। ठीक है, यानी स्पर्म निर्माण की जो प्रक्रिया है वो किशोरावस्था में शुरू हो जाती है, यानी करीबन 13 से 14 वर्ष के लगभग। ठीक है, अब हूजेनेसिस की जो प्रक्रिया है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही शुरू हो जाती है। ओवम का बनना है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जैसे ये किशोरावस्था एडोलसेंस से स्टार्ट होती है, जबकि हूजेनेसिस की क्रिया है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो पीजीसी ऑफ ओवरी, यानी अंडाशय की प्राथमिक जनन कोशिकाओं में क्या होगा? मियोसिस होगा, और क्या बनेगा? ओवम बनेगा। ये ओवम क्या है? फीमेल गैमिट है, याद रखना ये क्या है? हैप्लॉइड है, और ये स्पर्म भी क्या है? हैप्लॉइड है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? यानी गैमिट है। गैमिट कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं, एक स्पर्म गैमिट और एक ओवम गैमिट, यानी एक फीमेल गैमिट और एक है मेल गैमिट। ठीक है, अब देखो मेल गैमिट स्पर्म और फीमेल गैमिट ओवम, तो ये इनमें क्या डिफरेंस है देखते हैं। देखो ये मेल गैमिट है, ये तो स्पर्म है, और जो फीमेल गैमिट है ये क्या है? ओवम है। जो मेल गैमिट है ये मोटाइल होता है, मोटाइल का मतलब चलता फिरता, और ये नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, और ये फर्टाइल है, और फीमेल गैमिट भी क्या है? फर्टाइल है। ये स्मॉल इन साइज, यानी ये आकार में कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। कौन? फीमेल गैमिट, सॉरी मेल गैमिट, स्पर्म। और जबकि फीमेल गैमिट लार्ज इन साइज, ये साइज में क्या होते हैं? बड़े होते हैं। और ये स्पिंडल स्पून शेप्ड, यानी जो स्पर्म है वो स्पून शेप्ड होते हैं, इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, स्पेरिकल शेप्ड मतलब ये गोलाकार होते हैं। लार्ज इन नंबर, संख्या में ज़्यादा होते हैं, और लेस इन नंबर, ये संख्या में क्या होते हैं? कम होते हैं। फीमेल गैमिट संख्या में क्या होते हैं? कम होते हैं, और इनका जो साइज होता है वो कैसा होता है? बड़ा होता है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर। अब आगे देखते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस को हमने 2 भागों में बांटा।
कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। यानी गैमेटोजेनेसिस में एक तो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक और होता है जो हूजेनेसिस होता है। अब जो हम पढ़ेंगे वो स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, यानी शुक्र जनन पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखो, पीजीसी ऑफ टेस्टिज इसका प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स या फिर आदि जनन कोशिका या प्राथमिक जनन कोशिका, किसकी? टेस्टिस की। यहाँ पर मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस होगा और इससे बनेगा स्पर्म। स्पर्म क्या है? मेल गैमीट है और इसको हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। ये बात पहले मैंने आपको बता दी, लेकिन हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं तो फिर इसको शुरू से ही देखेंगे इसको भी। जैसे यहाँ पर जो हार्मोन है FSH और LH ये, और विटामिन A और E प्रेजेंट है। ठीक है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का फॉर्मेशन। ठीक है। अब देखो, जेनेसिस का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति? स्पर्म की उत्पत्ति। यानी जो यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस को हम देखते हैं। अब ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, इस क्रिया को भी 2 भागों में बांटा जाता है। यानी ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, इस प्रोसेस को भी कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। 2 भाग कौन कौन से हैं? एक है स्पर्मेटिड यानी शुक्राणु पूर्व, और दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस। दूसरा क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस। अब देखो, पीजीसी ऑफ टेस्टिस यानी जो ये क्या है? टेस्टिस की आदि जनन कोशिका या इसकी प्राथमिक कोशिका, उसमें क्या होता है? उसमें मियोसिस होता है। उसमें मियोसिस होता है और स्पर्मेटिड बन जाता है। यानी पीजीसी ऑफ टेस्टिस में मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? स्पर्मेटिड का हो जाएगा। अब ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस है। कौन सी प्रोसेस है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। याद रखना है कि पीजीसी ऑफ टेस्टिस में मियोसिस होगा तो इससे किसका फॉर्मेशन होगा? स्पर्मेटिड का होगा, यानी शुक्राणु पूर्व का होगा। ये वाली जो प्रोसेस है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है। अब जो ये स्पर्मेटिड होते हैं, ये कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ये राउंड होता है, यानी इसका आकार इस तरीके से होता है। ये राउंड होते हैं और ये जो फर्टिलाइजेशन करने में क्या होते हैं? असक्षम होते हैं। यानी ये फर्टिलाइज नहीं करते, यानी निषेचन नहीं करते हैं। निषेचन करने में क्या होते हैं? असक्षम होते हैं। स्पर्मेटिड की बात कर रही हूँ। ठीक है। अब जो आगे वाली प्रोसेस है दूसरी अपनी, ये कौन सी है? स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? इसको देखो, ये स्पर्मेटिड है जो निषेचन करने में असक्षम होता है। उसमें क्या होगा? स्पर्मियोजेनेसिस होगा। स्पर्मियोजेनेसिस होगा, इससे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। यानी स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो ये प्रोसेस कौन सी कहलाती है? स्पर्मियोजेनेसिस कहलाते हैं। इसका दूसरा नाम और है स्पर्मटीलियोसिस, यानी स्पर्मियोजेनेसिस को स्पर्मटीलियोसिस भी कहते हैं। अब ये जो स्पर्म होता है ये तो स्पून शेप्ड होता है, इस तरीके से होता है, और ये मोटाइल होता है, यानी चलता फिरता है, निषेचन करने में सक्षम होता है। जबकि जो स्पर्मेटिड था ये राउंड था, निषेचन करने में असक्षम था। स्पर्मेटिड से ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। देखो, शुक्राणु पूर्व से शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। यानी स्पर्मेटिड से स्पर्म के फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है ये स्पर्मियोजेनेसिस या फिर स्पर्मेटिटिलियोसिस कहलाती है। तो ये ध्यान रखना है आपको ये चीज़ें। तो ये था स्पर्मेटिड और स्पर्मियोजेनेसिस। ये किस में आते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस में आती हैं। ठीक है। इसको भी हमने 2 भागों में बांटा था। तो फर्स्ट था स्पर्मेटिड और सेकंड था स्पर्मियोजेनेसिस। अब देखो, 3 चरणों में संपन्न होती है। कौन सी प्रोसेस? यानी पीजीसी से जो स्पर्म निर्माण की प्रक्रिया है, यानी आदि जनन कोशिका से स्पर्म बनता है, तो इस दौरान 3 चरणों से इसे होकर के गुजरना पड़ता है। 3 चरण कौन कौन से हैं? मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन प्रावस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज,
और जो दूसरा है वो है ग्रोथ फेज, इसको वृद्धि प्रवास्ता कहते हैं। और तीसरी है परिपक्वन प्रवास्ता यानी मैचुरेशन फेज। पीजीसी से स्पर्म बनता है तो इस दौरान इसे 3 फेज से होकर गुजरना पड़ता है। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है थोड़ी देर तो पहले इसे 2 भागों में बांटा था, ठीक है, तो ये इस तरीके से था। मान लीजिए कि ये गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, तो आप इसको इस तरीके से याद रख लेना। गैमेटोजेनेसिस, गैमिट 2 तरीके के होते हैं, एक तो फीमेल गैमिट होते हैं और एक होता है मेल गैमिट, ठीक है। अब फीमेल गैमिट आपको पता है ओवम होता है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, हूजेनेसिस कहलाती है। कौन सी कहलाती है, हूजेनेसिस। मेल गैमिट क्या होता है, स्पर्म होता है, तो ये कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी गैमेटोजेनेसिस में दो क्रिया होंगी, कौन सी, एक तो हूजेनेसिस और एक होगी स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं। अब स्पर्मेटोजेनेसिस के भी कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक स्पर्मेटिड, ये होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के, यानी ये स्पर्मेटिड हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, ये था। अब ये क्या है, 3 चरणों में संपन्न होती है। तो आपको ये डाउट हो सकता है कि 3 चरण कहाँ संपन्न होते हैं। देखो ये सारी चीज़ें पीजीसी से ही हो रहा है, पीजीसी में ही मियोसिस होता है, उसके बाद में स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो स्पर्मेटिड है से पहले ये तीनों फेज क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। यानी ये स्पर्मेटिड से पहले ये तीनों फेज क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। किस तरीके से होंगे अभी हम पढ़ेंगे, समझेंगे डायग्राम के थ्रू, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये रहा डायग्राम, ठीक है, ये देखो स्पर्मेटोजेनेसिस, ये क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन। अब शुक्र जनन की जो प्रक्रिया है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये देखो इसकी शुरुआत होते हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स यानी पीजीसी, आदि जनन कोशिका, या फिर इसको प्राथमिक जनन कोशिका कहते हैं। ये कैसी होती है, 2n होती है, यानी डिप्लॉयड होती है। याद रखना है ये 2n होती है। मैं जहाँ आपको ये बताऊँ कि 2n होती है यानी ये डिप्लॉयड होती है, ये हैप्लॉयड होती है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो ये हो गई पीजीसी। अब ये जो पीजीसी है इसमें होगा मल्टीप्लिकेशन। कौन सी फेज होगी, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन प्रवास्ता। इसका मतलब ये होता है कि अपने आप मल्टीपल होती जाएगी, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। तो यहाँ पर जो डिवीजन होगा वो कैसा डिवीजन होगा, समसूत्री डिवीजन होगा। मल्टीप्लिकेशन फेज के दौरान जो विभाजन होगा वो माइटोटिक डिवीजन होगा, यानी समसूत्री विभाजन होगा। अब समसूत्री विभाजन को पता है कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स की संख्या आधी नहीं होगी। कहने का मतलब है जैसे ये पेरेंटल सेल्स हैं और समसूत्री विभाजन होता है तो ये 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या है, यानी इसमें जितने क्रोमोसोम्स होंगे उतने ही यहाँ पर होंगे। जैसे यहाँ पर 46 है तो इसमें भी 46 होंगे, और यहाँ पर जैसे 23 है तो यहाँ पर भी 23 होंगे। यानी क्रोमोसोम्स की संख्या हाफ नहीं होगी, क्रोमोसोम्स की संख्या कैसी होगी, सिमिलर होगी, समान होगी पेरेंटल सेल्स के, ठीक है। तो इसी तरीके से ये था कि यहाँ पर समसूत्री विभाजन होगा और इससे 2 सेल्स बन जाएंगी। ये बन गई 2 सेल्स। अब ये सेल्स क्या है, ये है शुक्रजन कोशिकाएं। ये शुक्रजन कोशिकाएं बन गई और ये विभाजित होंगी तो इससे 2 और बन जाएंगी, कि 1 से 2 बनती हैं, फिर 2 से क्या बन जाएंगी, 4 बन जाएंगी। तो ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं, शुक्रजन कोशिकाएं कहलाती हैं। यानी इंग्लिश में इसका जो सबसे प्रचलित नाम है इसको स्पर्मेटोगोनिया। अब एक सेल्स को कहेंगे स्पर्मेटोगोनियम और ये जो पूरी सेल्स के हैं ये क्या कहलाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। अब देखो अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये कहाँ प्रवेश करेगा, ये प्रवेश करेगा ग्रोथ फेज में। यानी एक सेल्स को बोलते हैं तो स्पर्मेटोगोनियम और सारी सेल्स को बोलेंगे तो स्पर्मेटोगोनिया। याद रखना ये डिप्लॉयड होती हैं। कैसी होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं।
अब मान लीजिए कि जैसे ये स्पर्मेटोगोनियम है, ये यहाँ पर ग्रोथ फेज में एंटर करेगा। तो ग्रोथ फेज का नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रो करेगा, अपनी साइज को इंक्रीज करेगा। ये क्या करेगा, यहाँ पर न्यूट्रिशन लेगी, ये जो स्पर्मेटोगोनियम है ये यहाँ से न्यूट्रिशन लेगा और अपनी साइज को क्या करेगा, इंक्रीज कर लेगा। जैसे मैंने मान लीजिए कि सेल्स को थोड़ा छोटा बनाया है, इसको साइज में थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है, क्योंकि इसने न्यूट्रिशन लेकर के अपने आकार में क्या कर ली, ग्रोथ कर ली। ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनियम यहाँ से ग्रोथ फेज में एंटर करेगा और एंटर करने के बाद में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। ठीक है, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये भी कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, याद रखना। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम ग्रोथ फेज में एंटर किया और न्यूट्रिशन ली उसने और बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यानी प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। अब ये प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है, अब यहाँ से प्रवेश करेगी मैचुरेशन फेज में, यानी परिपक्वन अवस्था में ये प्रवेश करेगी और यहाँ पर जो डिवीजन होगा वो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा, यानी मियोसिस डिवीजन होगा फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ गुणसूत्रों की संख्या कैसी होगी, आधी होगी। यानी समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होती है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, आधी हो जाती है। अपनी पेरेंटल सेल से जो डॉटर सेल्स बनती है उनमें क्रोमोसोम्स की संख्या क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। ठीक है, तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बन जाएंगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये दो बन गई। ठीक है, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यानी द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं। एक चीज़ और, जो मैचुरेशन फेज है उसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, लेकिन यहाँ पर साइटोप्लाज्म का विभाजन कैसा होता है, समान होता है, मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, साइटोप्लाज्म का समान विभाजन यानी साइटोकाइनेसिस। ठीक है, और ये बन गई दो, कौन सी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यानी द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं। ठीक है, अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा। कैसा होगा, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा। और ध्यान रखना, अर्धसूत्री विभाजन जो सेकंड होता है वो समसूत्री विभाजन के समान होता है, यानी ये सेम टू सेम मियोसिस के समान होता है। माइटोटिक डिवीजन सेकंड है वो मियोसिस के समान होता है, यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इससे 4 बन जाएंगे स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड यानी शुक्राणु पूर्व, ये शुक्राणु पूर्व बन गए हैं। और मैंने आपको एक बात बताई थी, शुक्राणु पूर्व से पहले पहले ये तीनों प्रोसेस क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। ये मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज, ये स्पर्मेटिड से पहले पहले कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, अब ये बन गया स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से होता है। ठीक है, ये हैप्लॉइड होती हैं, ध्यान रखना ये हैप्लॉइड है। ठीक है, अब ये जो स्पर्मेटिड है ये कैसा है, ये निषेचन करने में असक्षम होता है, और इसकी शेप कैसी होती है, राउंड होती है। देख लो आप, ये राउंड शेप का होता है और निषेचन करने में असक्षम होता है। नॉन मोटाइल होता है, यानी चलता फिरता नहीं है, और ये आकार में कैसा होता है, यानी वजन में ये कैसा होता है, भारी होता है। ठीक है, अब देखो स्पर्मेटिड में स्पर्मियोजेनेसिस होगा। क्या होगा, स्पर्मियोजेनेसिस होगा, शुक्र कायांतरण होगा और बन जाएंगे स्पर्म, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये मोटाइल होते हैं स्पर्म, और निषेचन करने में ये सक्षम होते हैं, और ये स्पून सेप्ट होते हैं। ये हैं कैसे होते हैं, स्पून सेप्ट होते हैं। अब देखो ये सारी की सारी जो प्रोसेस थी ये कहाँ कंप्लीट हो रही थी, वृषण यानी टेस्टिस में हो रही थी, और वृषण की शुक्रजन नलिकाएं सेमेनिफेरस ट्यूबल्स में शुक्राणु बनते हैं। यानी अब तक जो हम पढ़ रहे थे ये सारी की सारी प्रोसेस कहाँ चल रही थी, वृषण यानी टेस्टिस में चल रही थी, और टेस्टिस में भी
सेमेनिफेरस ट्यूबल्स हैं, वहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और सेमेनिफेरस ट्यूबल्स हैं, ये टेस्टिस की स्ट्रक्चर और फंक्शंस यूनिट है, जो आगे चल कर के इसका डायग्राम्स वगैरह हम देखेंगे तो वहाँ पर डिटेल से इसे और समझेंगे। अब देखो, अब जो पढ़ा है उस पर एक नज़र देखते हैं कि हमने जो पढ़ा है उसमें कौन डिप्लॉयड है, हैप्लॉयड है, वो देखते हैं। जैसे प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है, यानी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इससे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती हैं। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती हैं, 2 द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं बनती हैं। याद रखना है, ये जो डायग्राम्स है ना, ये आपको बिल्कुल याद ही रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, यानी एक द्वितीयक शुक्राणु कोशिका से 2 स्पर्मेटिड बनते हैं, यानी 2 शुक्राणु पूर्व बनते हैं। और एक स्पर्मेटिड से 1 स्पर्म बनता है। और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब देखो आदि जनन कोशिका यानी प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स यानी आदि जनन कोशिका या प्राथमिक जनन कोशिका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटोगोनियम, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यानी द्वितीयक शुक्राणु कोशिका और स्पर्मेटिड यानी शुक्राणु पूर्व और स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। ये तो ध्यान रखना आपको, कौन सा हैप्लॉयड होता है, कौन सा डिप्लॉयड होता है, याद करना पड़ेगा आपको। नोट में ये चीज़ मैंने आपको यूं ही बता दी है क्योंकि पीजीसी बहुत बार आ रहा था। उसी पीजीसी में ही हम मियोसिस करवा रहे थे, असूत्री विभाजन करवा रहे थे। तो ये आपको ध्यान रखना, जो ह्यूमन की जो पीजीसी है इसका ओरिजिन एंडोडर्म से होता है। और इसी तरीके से जो एम्फीबियंस है इसकी पीजीसी का फॉर्मेशन मीजोडर्म से होता है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, याद रख लेना, क्या पता पूछ भी ले, ना भी पूछे, वो तो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से पूछता है, लेकिन हमें तो पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और आगे वाला है इसको जारी रखेंगे। आगे वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, और फिर जैसे वो कंप्लीट होगा फिर हू जेनेसिस पे चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।